वेलकम बैक। आज की इंडिया में रात है और रात को मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ये न्यूज़ आई कैसे, ये हुआ कैसे। मैंने कहा रात को कहाँ, मतलब जेल में बंदा होगा वो, क्या वो उसको उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत गड़बड़ होगी। फिर देख के जब पढ़ा देखा तो समझ में आया कि उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और हॉस्पिटल लेके जाते टाइम ये हुआ है। पहले मुझे लगा कि हो सकता है एनकाउंटर वगैरह हो गया हो। मुझे भी लगा कि इनकाउंटर के ऊपर, मैं कहूँ इनकाउंटर अभी वो तो अपने घर जेल में है, जेल के अंदर वो कहीं निकला नहीं, अगर कहीं बाहर जाएगा तभी होगा ना। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि रात के टाइम हॉस्पिटल के लिए भाई उसकी तबीयत खराब होगी, ऐसे लग रहा है मुझे। मैंने पूरी न्यूज़ मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब हुई होगी या कुछ उस टाइप से हुआ होगा। तो इन दोनों को जो है लेके जा रहे होंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के वहां पे जो है गॉन। देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। घटा हुआ आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है जो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि सड़क पार कराई जा रही है, फिर रस्सी भी लगाई हुई है कि भाई इस घेरे के अंदर और कोई नहीं आएगा, मीडिया को सवाल करने को बाहर कीजिए। जो रोहित मीडिया कर्मी बन के आए थे ना, उन्होंने बकायदा पीछे बैग टांगा था जिससे कैमरामैन हमारे लेके चलते हैं, और उन सबके हाथ में माइक आईडी थी, एक हाथ में माइक आईडी और एक हाथ में उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और डायरेक्ट जो है मतलब ऐसे हुआ, ऐसे बना रहता है। जिस तरीके से मीडिया कर्मी माइक लगाते हैं बाइट के लिए, मीडिया वाले बन के आए, बाइट के लिए माइक लगाया गया और इतना नजदीक तभी जाया जा सकता है। बिल्कुल इतना नजदीक नहीं जाया जा सकता क्योंकि आपने तो बिल्कुल हेडशॉट किया है ना, जैसे सौरभ ने बताया है। एक हाथ से अभिषेक आपने देखा होगा, हम लोग जब ग्राउंड जीरो पे उस वक्त मौजूद थे जब उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आना था। जी। मैं प्रिजनर बैग तक पहुंच गया था, अशरफ पे माइक लग गया, लेकिन फिर क्या हुआ, इतनी भीड़ होती है कि मैं फिर से पीछे आ गया। जब मैंने अशरफ से सवाल किया था तो वो सवाल कई और चैनलों के आईडी पर जवाब आ गए थे उस वक्त। तो और इस वकील के वक्त भी वही हुआ था जब अशरफ के अतीक के वकील से हमने बातचीत की थी, उस वक्त के हालात क्या आपने देखे थे। तो इस तरह के जब हालात बनते हैं ना तो आपको बेकाबू हो जाते हैं लोग, और उस वक्त आप केवल किसी विशेष पास, मीडिया पास हो गया आपका, तभी आप पहुंच सकते हैं। आम आदमी आपने उस दिन भी देखा तो कोई आसपास नहीं दिख रहा था, पूरी जेल के आसपास कोई आम आदमी नहीं था। आम आदमी को एक 500-700 मीटर पहले जो मेन गेट है सड़क के ऊपर, वहीं रोक लिया गया था उस वक्त जेल में, जब हम मौजूद थे, जब हम जेल में गए। सौरभ यूपी पुलिस ने कुछ बताया होता है कुछ? प्रयागराज पुलिस लगातार चेक कर रहा हूं, अभी तक कोई प्रयागराज में किसी तरह की कोई घटना कि भाई वहां पर ये बोल दिया गया हो कि धारा 144 या कुछ उस तरीके की? नहीं, मुझे लगता है कि रोहित वहां तो मेरे हिसाब से चीजें जो है वो सीधे कर्फ्यू के देखिए, मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिन या हफ्ते भर आप प्रयागराज बंद देखेंगे। यूनिवर्सिटी सबसे पहले बंद होगी। यूनिवर्सिटीज के लड़कों को एडीजी लॉ ने सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एडीजी प्रशांत कुमार योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं, और अतीक अहमद की हत्या के बाद लखनऊ में हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और पूरी तरीके से अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, एडीजी लॉ क्या कुछ जवाब देंगे, क्योंकि बिना विचार विमर्श के तो रोहित कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। कल भी जैसे लोगों ने हुआ कैसे, गलती कहां हुई, तरीके से इनको मतलब कि तलब किया है पूरी तरीके से घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब एडीजी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। शायद एक कालिदास मार्ग उनका, 5 कालिदास मार्ग। देखिए रोहित, अभी तक ये था कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि अतीक जब साबरमती से चलता है प्रयागराज पहुंचने में 26 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे भारी हैं, 30 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे भारी। ये 14 या 7 दिन की जो रिमांड थी उसमें हमने बात की कि वो ये 7 दिन किस तरीके से काटे गए, डर होगा उसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यूपी पुलिस के कुछ दिन तो भारी हैं। यूपी पुलिस से बहुत सवाल है यहां पर, और जिस तरीके से यूपीएससी अपने असद के एनकाउंटर के बाद पीठ थपथपाई थी, लगातार उसकी सराहना हुई थी, अब मुझे लग रहा है कि सवालों के घेरे में होंगे। कुछ ही मिनट लगा था जब एनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा नेताओं के जो अगर ये भी एनकाउंटर होता भी तब आप इसको डिफेंड कर ले जाते। अगर ये एनकाउंटर होता आप डिफेंड कर ले जाते, लेकिन ये हत्या है, गैंगवार है सीधे सीधे, और खुली सड़क पर है भाई। खुली सड़क मतलब आम आदमी भी तो चल रहे होंगे ना, आप याद दिला रहे हैं, आम आदमी भी तो चल रहा होगा ना उस वक्त सड़क पर। और जैसा कि मेरा फोर्थ एंगल याद आ गया इसमें, मैं तब से सोच रही हूं, किसी को लग सकती है, मैं भूल जाना है। असल में भी तो मीडिया वाले मौजूद थे, दरअसल जो लोग बनकर आए मीडिया वाले वो तो अपनी तरफ,
लेकिन बाकी वो मीडिया भी तो मीडिया थी, कर्मी थे, वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आम लोगों की सुरक्षा की हमलावरों की पहचान हो गई है और सचिन, लवलेश, अरुण नाम है इनका, जो अभी पहली खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये जी न्यूज के माध्यम से ये खबर इस वक्त आ रही है कि 3 ये नाम हैं जो हमने आपको नाम बताए हैं, हमलावरों की पहचान कर ली गई है। वो 3 नाम हमने आपको बताए। अब देखना होगा कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है यूपी पुलिस की तरफ से, हाँ किया है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुझे लग रहा है कि रोहित, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा प्रयागराज के डीएम, मुख्य सचिव, दोनों उप मुख्यमंत्री, आप एक शब्द में ये कह सकते हैं कि पूरे पुलिस महकमे को पुलिस महकमे को योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम पे तलब किया है और अब इस पे जो है जवाबदेही जो है वो पुलिस विभाग से तय। हत्याकांड से सीएम योगी आदित्यनाथ नाखुश हैं इस वक्त की। ये एक और बड़ी खबर है सोर्स के हवाले से कि योगी आदित्यनाथ इस हत्याकांड से खुश नहीं है और ये खबरें निकल कर आ रही है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा तमाम पुलिस अधिकारियों को तलब कर लिया है। खुश होने जैसी बात नहीं है ना, बात नहीं है, बात अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है, जल्दी से बताइएगा। कल जो है पराकाष्ठा उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल किया है। ये तो रोहित योगी ने आपको एसटीएफ की पीठ थपथपाई थी। मैं ट्वीट दिखाना चाह रहा हूं। मतलब ये देखे ना, अच्छा ये बताओ, इन्होंने बोला कि 4 लोग थे, उसमें से चारों 3 की हो गई है, 3 का पता चल गया कि कौन थे। अच्छा, फिर तो मेरा हो सकता है एंगल खराब हो जाए। मेरा तीसरा जो चौथा एंगल था, एक वीडियो लगेगी मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, उसमें जाके देखना, मैंने 3 बोले थे, 3 एंगल। चौथा एंगल एकदम से आया और एकदम से निकल गया, तो मैं तब से उसको सोच रही हूँ। मैं वीडियो देखते देखते भी सोच रही थी, मुझे याद आ गया। बताइए, 3 बताऊं? चौथा फिर भूल जाना है, 3 बताते चौथा मेरे को पता है। अच्छा, तो 3 में फर्स्ट एंगल था कि इनकाउंटर ही किया गया है और उसको इस टाइप का नाम दे के, ताकि, क्योंकि देखो भैया, अब इस इनकाउंटर में बोल तो सकते नहीं है कि भाई कहीं वो अटैक कर रहा था या कुछ कर रहा था, क्योंकि वो तो जेल से पुलिस ही लेके जा रही थी। बोलने को ऐसे बोल सकते हैं कि उसने गन पकड़ के साथ वाले की गन ले ली, पर क्योंकि मीडिया वाले सारे खड़े हैं, बाहर लोग हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हो सकता है उनको बोला हो कि तुम यहाँ पे, जिनको है, जो थे लोग, कि तुम वहाँ पे खड़े रहना सब, क्योंकि देखो मीडिया वाले बन के आए हुए, पूरा प्रिपेयर्ड थे, उनको पता था उसने आना है, और वो इतनी क्लोज आ गए उससे पूछने के लिए या क्वेश्चनिंग करने के लिए। जनरली तो क्वेश्चनिंग भी नहीं की जाती ऐसे लोगों से, उनके कि भैया वो तो सीधे तुम लेके जाओगे, अंदर लेके जाओगे। वो तो एक तो एनकाउंटर तो नहीं है, एनकाउंटर लगा मुझे, जो लग नहीं रहा अब इस केस में, वो कह रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा था कि जो इनके सपोर्ट कर रहे थे ऊपर बैठे वाले, जिसमें से पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी डर होगा, क्योंकि पता चल रहा है कि आईएसआई इन्वॉल्व है। अगर सबूत मिल गए इनके थ्रू तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला था। तो हो सकता है वो इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। तो उन लोगों ने अपना ये बंदे भेज के ये काम किया होगा, या फिर किसी की अपनी दुश्मनी की कोई और गैंग था जिसने वो काम कराया है। राइवल गैंग है। हाँ। और या मतलब जिसको लग रहा है कि कुछ बता देगा, कुछ लॉस होगा, कि या मेरा उनके अपने कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है बता देंगे, वो थर्ड एंगल है। हाँ, और फोर्थ मेन एंगल है कि कई लोग होते हैं ना जो अपना गैंग, उनको क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो बोलते हैं ना विजिलेंटे, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था, वो होते हैं कि हमने सोसाइटी को क्लीन करना है। कई मूवीज में आप देखोगे ऐसी बनती हैं, यहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज और इंडियन मूवीज भी इस टाइप की बनने शुरू हो गई हैं कि वो एक टीम सी बनाएंगे बेस्ट लोगों की, जो बस उनका काम है कि हम, चाहे हमें कुछ हो जाए, हमें परवाह नहीं, पर हमने सोसाइटी को क्लीन करना है ऐसे लोगों से जिन्होंने सोसाइटी को गलत काम कर करके उनको नुकसान कर रहे हैं। तो वो कोई होंगे और वो ग्रुप में से कोई आए होंगे और वो उन्होंने, यही एंगल है। ये चौथा अब ये पकड़े गए हैं, देखते हैं क्या है। इनिशियली जब न्यूज आई थी हमें लगा था एनकाउंटर है, मुझे तो यही लगा या था, जेल ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ, ऐसा कुछ कर रहे हैं, एनकाउंटर हो गया, बट ऐसा नहीं है। लगता है कि कुछ और ही चक्कर नहीं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम उसको लेके भी जा रहे हो कि हॉस्पिटल में, तो ये मीडिया के तक पास कैसे बात चली गई और मीडिया खड़ी होके वेट भी करिए कितने बजे आएंगे, ये कुछ अजीब ही लगता है मेरे को। रियल लाइफ में लगता था ऐसा होता नहीं है। पता होगा कि उन्होंने अभी मेडिकल के लिए जाना है और रिपोर्टर्स को अलाउ किया होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी है, तो प्रेस को होगा कि आप पूछ लीजिए। वो लोग प्रेस का बन के आ गए, ऐसे लग रहा है पूरा उन प्रेस का बन के, वैसी बैग लगा के, उनके पास आईडी भी थे और वो बन के आए और उन्होंने क्लोज काउंटर, वो वहां पे क्वेश्चन पूछने के बहाने से माइक लेके वहां पहुंचे उस दोनों बंदों के पास, और पूरा प्लान था, एक साइड से एक बंदा यहाँ था, दूसरा दूसरे बंदे के पास था, मतलब एक उसके पास था, क्या नाम है इसका, आतिक के पास, और दूसरा उसके भाई के पास, और
और उन्होंने माइक के बहाने, इंटरव्यू के बहाने खत्म कर दिया। बिल्कुल, यूं किया और यहाँ से हाँ, बच, दूसरे यूं किया यहाँ से बच। पर जो भी है, आई थिंक क्लीन अप तो हुआ है। तो जिसने भी किया है एक तरह से सोसाइटी के लिए तो अच्छा किया है, और इससे सबको पता तो चलेगा जो इस टाइप के लोग हैं कि भैया अंत ये होगा तुम्हारा। पर कमाल है यार, कमाल है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना आपको क्या पता चल जाएगा थोड़े समय में कि कौन लोग थे, क्या हुआ था। एग्जैक्टली। तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने थॉट्स, आपको क्या लग रहा है वो जरूर लिख के शेयर करना। व्हाट अ डे मैन, व्हाट अ डे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।